साल 2010, एक छोटा सा कस्बा और वहां का सेंट मेरी स्कूल। 8वीं क्लास में नया दाखिला लेने आया था एक लड़का, आर्यमन। पतला सा, थोड़ा झिझकता हुआ, लेकिन आंखों में कुछ अलग था, जैसे वो हर बात को गहराई से महसूस करता हो। पहले ही दिन उसकी नजर पड़ी सिया पर, स्कूल की सबसे प्यारी लड़की। वो पढ़ाई में औसत थी, लेकिन हंसी ऐसी की जैसे सावन की पहली बारिश। वो न जाने क्यों आर्यमन की जिंदगी की पहली पसंद बन गई, बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे। आर्यमन हर रोज उसे देखता था, कभी क्लास में, कभी असेंबली में, कभी लाइब्रेरी में। वो उसकी हर बात नोट करता था, कैसे सिया अपने पेन को चबाने की आदत रखती है, कैसे वो मुश्किल सवालों पर माथा से कुड़ती है, और कैसे कभी कभी चुपचाप खिड़की के बाहर ताकती है, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। आर्यमन और सिया कभी दोस्त नहीं बन पाए। आर्यमन में हिम्मत नहीं थी कि वो उससे बात करे। वो बस हर रोज अपने मन की डायरी में सिया के बारे में कुछ ना कुछ लिखता था। आज वो नीली रिबन लगाई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। उसने आज क्लास में मेरी तरफ देखा था, शायद यूं ही, लेकिन अच्छा लगा। वक्त बीतता रहा। क्लास 10वीं में दोनों अलग अलग सेक्शन में आ गए। अब मिलना कम हो गया, लेकिन आर्यमन का प्यार नहीं घटा। वो अक्सर स्टाफ रूम के पास खड़ा रहता, जहां से सिया की क्लास दिखती थी, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। दिसंबर का महीना था, ठंडी हवाएं चल रही थीं और स्कूल में फेयर लगने वाला था। हर कोई तैयारी में जुटा था। सिया ने डांस परफॉर्म करने का फैसला किया था और आर्यमन वो बस चुपचाप उसे रिहर्सल करते देखता रहा। फेयर वाले दिन सिया ने स्टेज पर डांस किया। आर्यमन की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था और उसी रात उसने फैसला कर लिया, अब नहीं रुकेगा, अब कहेगा सब कुछ खत के जरिए। रात भर जागकर उसने खत लिखा, शायद अपने दिल की पूरी किताब ही उसमें उतार दी थी। हर वो बात जो उसने कभी जुबान से नहीं कही थी। मैं जानता हूं मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन तुम मेरी दुनिया हो। मैं तुमसे कोई जवाब नहीं चाहता, बस जान लो कि किसी ने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की थी, चुपचाप। अगली सुबह स्कूल में क्लास शुरू होने से पहले ही वो खत सिया की टेबल पर रख दिया। फिर दूर जा बैठा उस पेड़ के नीचे, जहां वो अक्सर बैठता था। सिया आई, खत देखा, पढ़ा और कुछ नहीं कहा। ना मुस्कुराई, ना नाराज हुई, बस खामोश चली गई। उस दिन आर्यमन को जिंदगी की सबसे भारी चुप्पी मिली थी। फेयरवेल आया, सब दोस्त मिल रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन सिया उस दिन भी नहीं आई। आर्यमन घंटों उसका इंतजार करता रहा, हाथ में वो डायरी लिए जिसमें सिया की हर एक याद लिखी थी। स्कूल छूट गया, सब अपने अपने रास्तों पर चले गए। आर्यमन ने इंजीनियरिंग की नौकरी की, लेकिन वो खत आज भी संभाल कर रखा। हर साल 14 फरवरी को वो उसी स्कूल के गेट पर आता, उसी बेंच पर बैठता जहां उसने वो खत ही लिखा था। साल 2025। एक बूढ़ा आदमी स्कूल के पुराने अहाते में दाखिल होता है। वो आर्यमन है, सफेद बाल, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में वही दर्द, वही मोहब्बत। वो बेंच पर बैठता है, जेब से वही पुराना खत निकालता है। कागज अब पीला पड़ चुका है, किनारे मुड़े हुए हैं, लेकिन उस पर लिखे शब्द अब भी जिंदा हैं। वो पढ़ता है, मुस्कुराता है और एक आंसू बह जाता है। ही कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो धीमे से कहता है, कुछ प्यार मुकम्मल नहीं होते, लेकिन वो सबसे सच्चे होते हैं। कुछ खत जवाब नहीं मांगते, बस पढ़े जाने की उम्मीद रखते हैं। द एंड।